एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सबको कुछ डिस्को दिखाया जाता है जो कि फ्लाई कर रही होती है। वहीं पर हम कुछ ब्राजील यूजर को देखते हैं तो वो यूजर जो कि कहता है कि काफी सारे डिस्क इधर पर आ रहे हैं। शुरुआती में हमें जितना ज्यादा हो सके स्कोर को अर्न कर लेना चाहिए और उसके बाद वो नीचे की तरफ उतरता है और कहता है कि जिसका क्या ये जो है वो अच्छा नहीं रहेगा अगर हम लोग हाई ग्राउंड पर रहे, वहां से टारगेट जो है वो आसान है। साथ ही उसके बाद जिसका जो कि कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो टोटल 17 कंट्री के प्लेयर्स हैं और बहुत जल्दी बैटल जो है वो यूजर्स के बीच में जो है वो शुरू हो जाएगी। उसे होने तक हमें जितनी जल्दी हो सके स्कोर के ऊपर ही फोकस जो है वो करना चाहिए। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूरा जो कि डार्क स्टॉर्म का जो है इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से 1/5 हिस्सा आइलैंड का भी वो भी जो है वैनिश हो जाता है और उसी के साथ इटालियन पूरी टीम जो है वो लॉग आउट हो जाती है। और उसके बाद जिसका जो कि कहती है कि इसका शुरुआत ये जो है इडियट से हुआ है जिन्हें सिचुएशन के बारे में कुछ भी जो है नहीं पता होता है। साथ ही उसके बाद हम यूरा को देखते हैं तो यूरा यहाँ पर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल मुझे लग रही होती है, पावरफुल का तो छोड़ो। साथ ही उसके बाद यूरा जो कि डार्क लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए कुछ यूजर्स के ऊपर अटैक करती है और वहीं पर हम लोग देखते हैं एक यूजर जो कि ये सब मैच जो है वो देख रहा था और यूजर जो कि कहता है कि यातना की 8th सर्वेंट ये सच में बॉस मास्टर के जो लेवल पर है, काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इसका प्लान लग रहा है कि ब्रिल्ड का है, ये सही टाइम है सोलो प्लेयर के लिए स्कोर करने का। साथ ही उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये है जीवल जो कि अनफ्लेट रैंकिंग के सेकंड पोजीशन पर आता है। टारगेट प्रोसेसिंग के सेकंड डे कंपटीशन को दिखाया जाता है जहां पर हमें होस्ट बताता है कि टोटल 8 टीम जो कि एक साथ जो वो कंबाइन होकर यूरा को एलिमिनेट करने के लिए जो वो उनकी तरफ बढ़ रही है। साथ ही उसके बाद हम लोग एक प्लेयर को देखते हैं तो वो प्लेयर जो कि कहता है कि मेड क्या ये जो वो अच्छा नहीं रहेगा अगर हम लोग अभी जो वो स्कोर करें। तो उसके बाद मेड जो कि कहता है कि हम स्कोर बाद में भी जो वो कर सकते हैं, अभी हमें ये नहीं करते तो हम रैंकिंग से जो वो नीचे उतर जाएंगे। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि ऊपर से 8 टीम यहाँ पर जो वो कॉपरेट कर रही हैं, 16 प्लेयर्स वर्सेस 1 प्लेयर हैं, हम लोग यूरा को जो वो हरा सकते हैं इसके साथ। साथ ही उसके बाद यूरा जो कि एक काफी सारी पावरफुल अटैक का जो इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से काफी सारे प्लेयर एक ही बार में साफ हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जुसिका के पार्टनर को, तो जुसिका का पार्टनर जो कि बेचारा घबराते हुए कहता है कि सारे प्लेयर एक ही अटैक में जो वो वाइप आउट होगी। जुसिका आखिर ये अटैक जो वो क्या था, जिसका जो कि कहती है कि केवल अभी के लिए स्कोर के ऊपर जो वो फोकस करो और उसके बाद वो लोग अपने पॉइंट के ऊपर फोकस रखते हैं। होस्ट जो कि बताता है कि ब्राजील की टीम जो है वो लगातार स्कोर जो वो करती जा रही है। साथ ही उसके बाद इसका जो कि कहती है कि ये जो वो कंपटीशन है, भले हम लोगों ने जो वो राइट डिसीजन क्यों ना लिया हो लेकिन कभी भी जो वो गलत हो सकता है। इससे ऊपर सभी यहाँ पर जो कंट्री के जो वो प्लेयर्स इकट्ठा हुए हैं वो सारे के सारे बैटलफील्ड में जो है काफी ज्यादा जो वो ताकतवर है, कुछ भी कभी भी जो वो हो सकता है। साथ ही उसके बाद होस्ट जो कि बताता है कि यूरा जिसने कि काफी सारे प्लेयर्स को एक बार में जो वो हरा दिया, लेकिन 16 प्लेयर्स में से 6 ऐसे प्लेयर थे जो कि अनफिल्ड रैंकिंग की टॉप 30 में जो वो आते हैं। क्योंकि इसका पार्टनर जो वो एब्सेंट है इसलिए इसे यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम जो वो दिख रही है। हम लोग देखते हैं ग्रिड को, तो ग्रिड भी ये जो मैच देख रहा था और वो कहता है कि मैंने उसे पार्टिसिपेट करने के लिए इसलिए कहा था ताकि मैं उससे पीछा जो छुड़वा सकूं। ऐसा लग रहा कि यहाँ पर मैं जो वो बेवकूफ़ हूँ। साथ ही उसके बाद होस्ट जो कि कहता है कि उसकी फाइटिंग एबिलिटी अकेले भी जो वो अनबीटेबल है। ये सच में पता नहीं चल रहा कि आखिर इतना ज्यादा मोटिवेट जो वो कहाँ से आ रहा है, मैं काफी ज्यादा जो वो क्यूरियस हूँ। दूसरा जो कि कहता है कि यूरा एक्सट्रीमली जो वो हमारे एक्सपेक्टेशन को जो वो फिल करती है। साथ ही उसके बाद हम देखते हैं ग्रिड, तो ग्रिड को भी उसकी मेमोरी जो वो याद आने लगती है कि अब तक उसने क्या क्या जो वो नहीं किया और किस किस लोगों का उसने जो भरोसा लिया और किस तरीके से उसने जो वो बातें की सबसे। साथ ही उसके बाद होस्ट जो कि कहता है कि किसी की एक्सपेक्टेशन को जो वो पूरा कर पाने की खुशी क्या हर कोई से जो वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। साथ ही उसके बाद हम यूरा को देखते हैं तो यूरा जो कि अपने मन में कहती है कि जितना मैंने सोचा था ये उससे आसान जॉब नहीं है, अब मुझे बिल्कुल भी जॉब अपर हैंड नहीं मिल रहा, मेरे पास जीतने का कोई भी जॉब चांस नहीं है। साथ ही उसके बाद हम देखते हैं तो वो 6 प्लेयर जो कि मिलकर यूरा के ऊपर अटैक करते हैं। यूरा जो कि कहती है अपने मन में कि बैटल जितना ज्यादा जॉब लॉन्गर होता जाएगा उतना ये जॉब डिफिकल्ट होता जाएगा। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा जॉब धमाका होता है। तभी हम लोग देखते हैं यूरा जो कि बिल्कुल ही ठीक होती है और उसके बाद कोई यूजर जो कि कहता है कि मैं अभी से और ज्यादा जॉब सहन नहीं कर सकता, कंपटीशन के अंदर एक के वर्सेस इतने सारे, इससे कैसे डिसाइड होगा कि आखिर कौन जो है ज्यादा ताकतवर। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हमारा रीगस होता है। तो रीगस जो कि यूरा से कहता है कि मिस यूरा अभी तक आपने गिव अप जो नहीं किया है ना। साथ ही उसके बाद हम एक प्लेयर को देखते हैं तो वो प्लेयर जो कि कहता है कि रीगस अपने काम से जाओ काम रखो, क्या तुम मेडल को यूरा को जो देने के बारे में सोच रहे हो केवल अपने इस बेकार से सेंस ऑफ जस्टिस की वजह से। और उसके बाद रीगस जो कि कहता है कि बेकार से सेंस ऑफ जस्टिस ये मेरा मोरल कोड है जो कि मुझे जो वो याद कराता है। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि ये सच है कि मुझे में अभी भी काफी सारी कमियां हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी जॉब कारण नहीं है कि तुम लोग मेरा जॉब मजाक उड़ाओ। और इसके बाद वो उस प्लेयर के ऊपर काफी पावरफुल जॉब पंच मारता है जिसकी वजह से उस प्लेयर को 10,000 का जॉब डैमेज मिलता है। साथ ही उसके बाद वो उसे फोर्स पाम का इस्तेमाल करते हुए एक और पंच जॉब मारता है जिसकी वजह से उस प्लेयर को क्रिटिकल हिट मिलता है
और उसे 11,000 का लगभग जो है डैमेज मिलता है। साथ ही हम लोग देखते हैं वो यूजर जो कि पीछे की तरफ जो है जाता है, अपने मन में कहता है कि 2 ही ब्लो से मेरी बोन्स जो है सेटल होगी, या ये सच में जो है ताकतवर है। और उसके बाद वो भी अपनी स्किल रिवर्स ओरिजन और ओरिजन अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से सिस्टम उसे नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपकी हेल्थ जो है वो पूरी रिस्टोर हो चुकी है और आपकी डैमेज बॉडी जो है वो भी रीजनरेट हो चुकी है। और साथ ही हम लोग देखते हैं उसकी एजिलिटी जो है वो 2000 से जो है वो ज्यादा की हो जाती है। और उसके बाद वो काफी तेजी में आके हमारे रिगस को काफी पावरफुल पंच जो है वो मारता है। रिगस जो कि अपने मन में कहता है कि मैं श्योर हूं कि इसकी बोन्स जो है वो अभी टूट चुकी थी। साथ ही उसके बाद वो यूजर जो कि कहता है कि जैसे कि तुमने अपनी बॉडी में जो है वो मार्शल आर्ट को जो है वो ट्रेन किया है, वैसे ही मैं मॉन्क हूँ जिसने कि काफी ज्यादा तपस्या करके अपनी बॉडी को जो है वो ट्रेन किया है। इस बैटल के अंदर सबसे बड़ा जो है वो गोल केवल नेशन की जो है वो विक्ट्री है। और उसके बाद वो रिगस के ऊपर अटैक करता है और कहता है कि अल्टीमेट प्रूफ केवल जो है वो रिजल्ट ही बन सकता है। साथ ही हम लोग देखते हैं कि कोई और यूजर यूरा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यूरा उसे जो है वो डॉज कर लेती है। तो हम लोग देखते हैं कि और यूजर को, तो ये यूजर जो कि तुर्की का है, तो मैं इसे तुर्की यूजर कहूंगा। साथ ही उसके बाद तुर्की का यूजर जो कि कहता है कि एज ए हिडन क्लास असर होने के नाते मैं जो है वो इसे रोक नहीं सकता इसकी डांस स्किल को जो है वो इस्तेमाल करने से। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो तुर्की का यूजर जो कि सीधा यूरा की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारी मैना हम 15 से लड़कर ऑलरेडी जो है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है, अब तुम कुछ भी जो है वो नहीं कर सकती, सभी लोग जो है वो अटैक करो। साथ ही उसके बाद हम देखते हैं यूरा जो कि एक और अपने अटैक को डिवाइन पनिशमेंट का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से 10 मीटर के अंदर जितने भी प्लेयर्स रहेंगे उन सभी के ऊपर 15 से 23,000 का जो है वो डैमेज मिलता है लाइटनिंग बोल्ट की वजह से। इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि 2 प्लेयर जो कि वहीं पर खत्म हो जाते हैं और वो लॉग आउट हो जाते हैं। यूरा जो कि अपने मन में कहती है कि जो स्किल मैंने ऑर्ब के अंदर सेव की थी उसकी वजह से मैं क्रिटिकल मोमेंट से जो है वो बच गई, अब केवल मेरे पास इतनी मैना बची होगी कि मैं 1 वर्सेस की 1 फाइट जो है वो कर सकती हूँ। साथ ही उसके बाद हम तुर्की यूजर को देखते हैं जो कि अचानक से यूरा के सामने आता है और उसके ऊपर जो वो अटैक कर देता है। यूरा जो कि उड़ते हुए दूर जाकर गिरती है। साथ ही उसके बाद ये सब जो है वो बाकी सभी भी देख रहे होते हैं। उसके बाद हम होस्ट को देखते हैं, तो होस्ट जो कि कहता है कि साउथ कोरिया के लिए काफी ज्यादा जो है वो हाई चांस था इस तरह की कैटेगरी में जो है वो गोल्ड मेडल को अर्न करना, ये जो है वो दुख की बात है। तो दूसरा होस्ट जो कि कहता है कि यहाँ पर जो है वो न्यूज आई है कि दूसरा कोरियन प्लेयर जो कि अभी अभी जो है वो आ रहा है। साथ ही उसके बाद वो लोग जो है वो ऑडियंस को भी ये बात जो है वो बताते हैं और उसके बाद वो लोग कैप्सूल के कैमरा को भी जो है वो ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग ग्रिड को भी देख पा रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि जो प्लेयर अभी जो है वो अपने रूम कैप्सूल से जो वो एंटर करा, रुको क्या उसने जो वो स्लीपर पहन रखा है। और उसके बाद सारी ऑडियंस जो कि कहती है कि आखिर ये क्या है, ये कमीना, इसकी वजह से यूरा को जो है ये सब सहना पड़ा और ये इस तरीके से जो है वो आ रहा। इसके बाद होस्ट जो कि आइलैंड के बारे में बताता है कि यूरा के पास लगभग अब जो है वो 20% से भी जो है वो कम की हेल्थ बची हुई है। आफ्टर ऑल मुझे नहीं लगता कि वो इस कंपटीशन के अंदर जो है वो सर्वाइव कर पाएगी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूरा की हालत काफी ज्यादा जो है वो खराब होती है और उन सभी ने यूरा को जो है वो घेर लिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं यूरा जो कि अपनी डायमंड शील्ड का जो है वो इस्तेमाल करती है और अपने मन में कहती है कि केवल अभी के लिए मेरे पास यही जो है वो एक डिफेंसिव स्किल है। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं तुर्की का यूजर जो कि इसकी डायमंड की शील्ड को भी जो है वो तोड़ देता है। और उसके बाद वो कहता है कि इस तरह की शील्ड रैंकर के बैटर में ये सच में जो है वो थकाने वाली है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारी ऑडियंस जो कि हमारे ग्रिड को गालियां दे रही होती है और कहती है कि ये सारा इस कमीने की वजह से है, एटलीस्ट ये आते ही इसे तुरंत जो है वो अटैक करना चाहिए तो सारी चीजें जो है वो अलग होती। साथ ही उसके बाद वो कहते हैं कि इस तरह का इडियट मुझे नहीं लगता कि पीक शॉट जो है वो हो सकता है। और उसके बाद होस्ट जो कि कहता है कि ऑडियंस का एंगर जो कि प्लेयर अभी जो है वो लेट ज्वाइन किया उसकी तरफ काफी ज्यादा जो है वो बढ़ रहा है। साथ ही वो कहता है कि अगर हम लोग इसके बारे में जो है वो सोचे कि गोल्ड मेडल का विनिंग प्राइस जो है वो 200 मिलियन जो है वो वॉन है, इसे देखे तो उसका बिहेवियर थोड़ा सा जो है वो बुरा जरूर है। साथ ही उसके बाद ग्रेड जो कि कहता है कि एग्जैक्टली यही जो वो मैं कह रहा हूँ। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि यह एक लापरवाही से किया हुआ जो वो वादा था और मैं अपने देश को हारते हुए जो वो नहीं देख सकता, इसलिए मैं जो वो आ रहा हूँ। लेकिन ये जो वो एक अच्छा रीजन होता अगर मुझे पहले विनिंग प्राइस के बारे में जो बता दिया जाता। साथ ही उसके बाद हम देखते हैं तुर्की का प्लेयर जो कि यूरा के ऊपर जो अटैक करते हुए कहता है कि अब गुड बाय यूरा, कि तभी हम लोग देखते हैं रिगस आ जाता है। तो रिगस जो कि कहता है कि मैं अपनी आंखों के सामने ऐसा होने जो वो नहीं दूंगा। और उसके बाद वो तुर्की का प्लेयर जो कि उसे रोकता है और कहता है कि रिगस तुमने अपना जो दिमाग खो दिया, यहाँ से जो वो बाहर रहो वरना तुम्हारे लिए भी जो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं कि कोई गोल्डन सी चीज तेजी से बढ़ते हुए उन दोनों के बीच में जो वो आ जाती है, मतलब कि उनके अटैक के बीच में आ जाती है। साथ ही उसके बाद एक प्लेयर जो कि कहता है कि क्या किसी चीज ने हम सभी के अटैक को जो वो ब्लॉक कर लिया। तुर्की का प्लेयर जो कि कहता है कि रुको वहां फ्लोर के ऊपर जो वो कुछ है। तो हम लोग देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारा गोल्डन ब्लेड होता है। तो इसके बाद ग्रिड जो कि कहता है कि हे कमजोर बनना जो वो बंद करो, चलो खड़ी हो जाओ, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। साथ ही उसके बाद ग्रिड जो कि कहता है कि
एटमॉस्फेयर मैंने जितना सोचा था उससे जो है वो थोड़ा कम बुरा है, मुझे थोड़ा सा और जल्दी आना चाहिए था। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो यूरा के सामने जो वो आ जाता है और कहता है कि तुम सभी को मेंटली जो है वो अब तैयार हो जाना चाहिए जो आपसे होने वाला है उसके लिए। साथ ही वो कहता है कि अब से यहाँ पर तुम लोगों के लिए काफ़ी बुरा जो है वो एक्सपीरियंस होगा, वन साइडेड गेम। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि चलो स्टार्ट करते हैं, और इसी के साथ गाइस एपिसोड की जो वो एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।